हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है 28, 29 और 31 अक्टूबर को लिया जाने वाला है। ऐसे में आपके पास कुल मिलाकर 27 से 28 दिन का ही टाइम बाकी रह जाता है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके की सीरीज। स्पेशलिस्ट टीचर के द्वारा आपको वीकली क्लासेज मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन उसके साथ ही हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका रिविजन हम जल्दी से जल्दी करवा पाएँ। तो इसी प्रयास में मैं आपको अपने नोट्स के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ। जिलेवार यहाँ पे हम हरियाणा जीके को स्टडी करेंगे और फास्टली रिवीजन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 27 से 28 दिनों में आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ेंगे, फिर मंदिर गुरुद्वारे यानी पूरी डिटेल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको साइड में मेरे नोट्स नज़र आएंगे, ठीक है। और अगर कोई कमी पेशी आपको नज़र आती है क्लास में या नोट्स में तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आज की जो हमारी हरियाणा जीके है और उसमें जो हमने पहला डिस्ट्रिक्ट लिया है वो लिया है दोस्तों हमने जींद डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ दोस्तों, जींद से हम स्टार्ट करेंगे, हरियाणा के हृदय से, जो हरियाणा की दूध नगरी है वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हरियाणा जीके को पढ़ना दोस्तों, ठीक है। तो जींद डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मेले हैं, कोई भी नेता है, विधायक है, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस या ग्राम सचिव के पेपर में आ सकते हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे सम्मिलित किए हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, हमें हौसला अफजाई करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आपको साइड में नोट्स नजर आएंगे और मैं यहाँ पे वर्बली आपको जहाँ भी जरूरत होगी वहाँ पे रिटर्न में भी आपको बता रहा हूँ। तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है दोस्तों? जींद डिस्ट्रिक्ट। जींद डिस्ट्रिक्ट को प्राचीन जो नाम है इसका लोहा खेड़ी के नाम से भी इसको जाना जाता था। सवाल आएगा कि किस प्राचीन जिले को, हरियाणा के किस जिले को लोहा खेड़ी के नाम से जाना जाता था? तो आपका आंसर होगा जींद। दोस्तों, बात करते हैं स्थापना की। तो जींद जो डिस्ट्रिक्ट है, वैसे तो 1 नवंबर 1966 को जो हरियाणा के 7 डिस्ट्रिक्ट बने थे उन्हीं में से एक जिला है। और उस टाइम पर जो जिले बने थे, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो जिला था हिसार था और सबसे छोटा जो जिला था वो आपका जींद था। अब जो सबसे छोटा होता है सबसे दुलारा होता है, सबसे प्यारा होता है, इसीलिए जींद डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा का हृदय कहा जाता है, हरियाणा का लाडला कहा जाता है। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, इसकी जो सीमाएं हैं 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती हैं, यानी 7 जिलों के, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है दोस्तों? जींद। बात करते हैं स्थापना की। तो दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला था तो पांडवों ने अपनी विजय के लिए, अपनी सफलता के लिए यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है विजय देवी जयंती मंदिर। जी हां दोस्तों, विजय देवी जयंती मंदिर में आके पूजा पाठ किया था, अपनी सफलता की यहां पे प्रार्थना की थी। इसी विजय देवी जयंती के मंदिर के आधार पे कालांतर में जयंतीपुरा कहा जाने लगा और फिर कालांतर में धीरे धीरे जयंतीपुरा से धीरे धीरे ये जींद बन गया दोस्तों, जिसको आप हरियाणा का हृदय या हरियाणा की दूध नगरी के नाम से वर्तमान में जानते हैं। प्राचीन नाम इसका लोहा खेड़ी, और अगर बात करें जयंतीपुरी के नाम से तो इसको जयंती देवी नगर भी कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। बात करें हेडक्वार्टर की, तो जींद डिस्ट्रिक्ट का दोस्तों लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर उसी जिले में है जो नाम है, लेकिन अकेला महेंद्रगढ़ ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय जिले में ना होकर दूसरे नगर में है? तो वो है आपका महेंद्रगढ़, जहां का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? नारनौल में है, ठीक है दोस्तों। बात करें स्थापना की, हमने बात कर ली है। 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हिसार मंडल के अंतर्गत ये आता है दोस्तों, ठीक है। अच्छा देखो, जिस डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्रफल, जनसंख्या, घनत्व ये इंपॉर्टेंट होगा वही हम डिस्कस करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट का इतना डिटेल में पढ़ना जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो यहाँ पे हम संकलित नहीं करके लाए हैं। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही हमने संकलित यहाँ पे किया है दोस्तों, ठीक है। तो जींद डिस्ट्रिक्ट क्योंकि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो 2702 वर्ग किलोमीटर का क्या होगा दोस्तों? क्षेत्रफल हो जाएगा। बात करें तहसील की, तो किस तहसील से विधायक कौन कौन है इनकी भी हम यहाँ पे बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वर्तमान में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि सफेदो है हरियाणा के किस जिले में पड़ता है, गरोंडा कहाँ पड़ता है, ठीक है।
इसी प्रकार रानिया कहाँ पड़ता है, रतिया कहाँ पड़ता है। तो इस प्रकार की डायरेक्टली सवाल आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए जानना जरूरी है। तहसील, खंड और उनके नाम आपको पता होना जरूरी है। तो बात करें दोस्तों जींद डिस्ट्रिक्ट के, तो यहाँ पे जींद, उचाना, नरवाना, पेल्लूखेड़ा, इसके अलावा दोस्तों जुलाना भी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से कुलबीर दनोदा जो हरियाणा के प्रसिद्ध गायक हैं केडी, वो भी यहीं से बिलोंग करते हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट से। आगे हम डिस्कस करेंगे, आप जुड़े रहिए, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा सफेदो यहाँ पे प्रसिद्ध है, जुलाना और जींद दोस्तों, ठीक है। बात करें उपनाम की, तो हम पढ़ चुके हैं जयंती देवी नगर के नाम से, हरियाणा की दूध नगरी, इसके अलावा हरियाणा का हृदय इसको कहा जाता है। और सफेदो जो कि यहाँ का प्रसिद्ध तहसील भी है, नगर भी है, खंड भी है, जिसका प्राचीन नाम था सर्पदमन, जहां पे राजा जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित के लिए सर्पदमन का यज्ञ करवाया था, ठीक है। परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का पुत्र था। महाभारत कालीन ये नगर है सर्पदमन, जिसे वर्तमान में सफेदों के नाम से जाना जाता है, जहां पे सच्चा सौदा का मेला लगता है दोस्तों, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वर्बली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नोट्स आपको साइड में दिख रहे हैं। अगर एक क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं तो अगला डिस्ट्रिक्ट हम जब क्लियर पढ़ेंगे तो बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट हो जाएगा, तो आपको और भी स्पष्ट नजर आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं जो सर्पदमन का यज्ञ करवाया था राजा जन्मेजय ने किया था अपने पिता परीक्षित की याद में, ठीक है। और परीक्षित कौन था? अभिमन्यु का पुत्र था। अभिमन्यु कौन था भाई? अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन कौन था? पांडु, नरेश पांडु का पुत्र था दोस्तों, ठीक है। प्राचीन इतिहास की बात करें दोस्तों, जींद डिस्ट्रिक्ट के अगर प्राचीन इतिहास को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करें तो यहाँ पे 3-4 फैक्ट निकल के आते हैं। सबसे पहले, हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत जींद, ठीक है दोस्तों। हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी है? जींद है। राजा गजपत सिंह ने इसकी स्थापना की थी, जबकि राजा रघुवीर सिंह जिन्होंने यहाँ पे देवी तालाब का मंदिर भी बनवाया था, हम आगे पढ़ेंगे। तो राजा रघुवीर सिंह इस जींद रियासत के अंतिम शासक रहे दोस्तों। इसके अलावा रानी शोभा राय और इसके अलावा रानी सोहाद्री, डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रानी सोहाद्री का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है या किस रियासत से पड़ता है, तो आपको ये पता होना चाहिए जींद रियासत से संबंध रखती हैं रानी शोभा राय और रानी सोहाद्री, जो कि हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत था, जिसका पटियाला की जो रियासत थी उसके साथ घनिष्ठ संबंध थे, ठीक है। यह भी पूछा जाएगा कि हरियाणा की कौन सी रियासत थी जिसका संबंध पटियाला रियासत से था, तो वो कौन सी दोस्तों? जींद रियासत थी, ठीक है। नाब्बा रियासत भी एक हुआ करती थी, नाब्बा रियासत, जिसके साथ इस रियासत का कोई संबंध नहीं था। तो 2 फैक्ट यहां पे पूछे जाएंगे। हरियाणा की प्राचीन रियासत जींद, पटियाला रियासत के साथ किस रियासत के संबंध थे? जींद रियासत। जींद रियासत की स्थापना किसने की? राजा गजपत सिंह ने। रानी सोहाद्री का संबंध किससे है? जींद रियासत से है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम एक डिस्ट्रिक्ट को पूरा जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे बन सकता है वो सारी की सारी चीजें हमने यहाँ पे शामिल की है। और अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है कि जींद के जो प्रमुख मेले हैं दोस्तों, मेलों के साथ यहाँ पे मंदिर भी डिस्कस करेंगे। भाई मेला कहाँ भरता है? मंदिर होगा तभी तो मेला भरा जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। जैसे पहला दे रखा है पांडु पिंडारा, तो पांडु पिंडारा पर 12 वर्षों तक पांडवों ने तपस्या की थी, सोमवती अमावस्या का इंतजार किया था। जी हाँ दोस्तों, पांडु पिंडारा तीर्थ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों को पिंडदान दिया था, जिसके लिए उन्होंने इस स्थान पे, किस पर? पांडु पिंडारा पर 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या के इंतजार में तपस्या की थी। और पांडु पिंडारा तीर्थ कहाँ है दोस्तों? जींद डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको हरियाणा का लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। हरियाणा का लघु हरिद्वार किसको कहा जाता है? पांडु पिंडारा तीर्थ है, जो कि कहाँ है दोस्तों? जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, बाबा हटकेश्वर धाम, जिस भी मंदिर के साथ सवर लिखा मिल जाए दोस्तों, सवर,
हटकेश्वर, बरमेश्वर, थानेश्वर। तो सवर जहां लिखा हुआ है दोस्तों वो सारे के सारे मंदिर भगवान शिव को समर्पित होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सवर मंदिर के नाम के अंत में अगर सवर का प्रयोग हो रहा है तो वो मंदिर आप आंख बंद करके बिलोंग कीजिए, विश्वास कीजिए कि वो भगवान शिव को समर्पित है। तो हटकेश्वर मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? भगवान शिव का मंदिर है, जो कि कहाँ है? जींद डिस्ट्रिक्ट में है। सच्चा सौदा का मेला जो सफेदों में लगता है कहाँ है दोस्तों? जींद डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा ये कहाँ है दोस्तों? सिरसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सच्चा सौदा पादशाही सच्चा सौदा ये आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो इन चीज़ों में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। मेला सच्चा सौदा, सच्चे सौदे का मेला लगता है जींद में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में है। और सच्चा सौदा पादशाही जो गुरुद्वारा होता है वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है दोस्तों। इसके अलावा बाबा रामराय मंदिर भी कहाँ है? जींद में है, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने यहाँ पे हंस की सवारी की थी। बहुत सारी डिटेल आगे भी हम पढ़ेंगे इस मंदिर के बारे में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हंस हैंडर का मेला भी कहाँ लगता है? जींद में। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिलसर का मेला। जी हाँ दोस्तों, बिलसर का मेला भी कहाँ लगता है? जींद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट पर। तो यहाँ पे जो जींद डिस्ट्रिक्ट के अन्य तीर्थ स्थल हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं जींद डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि रहे थे जिनका नाम था महर्षि जमदग्नि, और जिनकी जन्मस्थली जींद को माना जाता है, पिल्लू खेड़ा को माना जाता है। और उसी के नाम पर यहाँ पर एक तीर्थ स्थल है जिसका नाम है जामनी। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा जामनी तीर्थ स्थल किस महर्षि से संबंधित है? तो आपका आंसर आएगा महर्षि जमदग्नि। कहाँ पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हरियाणा का जो पुष्कर है वो तो राजस्थान में है, लेकिन देश का पुष्कर की बात करें, हिंदुस्तान के पुष्कर की बात करें तो वो तो राजस्थान में, लेकिन हरियाणा का पुष्कर तीर्थ कहाँ है? जींद में है दोस्तों, ठीक है। इस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना पूरी होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि किस सरोवर में स्नान करने से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना पूरी हो जाती है? तो वो है पुष्कर तीर्थ, हरियाणा, जो कि जींद में डिस्ट्रिक्ट है, जींद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दोस्तों। जबकि हिंदुस्तान का पुष्कर कहाँ है? वो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। चलिए पांडु पिंडारा के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पांडु पिंडारा में यहाँ पे पूर्वजों ने पिंडदान किया था। इसे लघु हरिद्वार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा राम राय का मंदिर, तो अब राम राय के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं ताकि आपको ये राम राय भी याद रहे और इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी याद रहे। महर्षि दधीची का भी संबंध कहाँ से दोस्तों? जींद से है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी राम राय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो यह रामहर्द के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? रामहर्द के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के पास महाभारत कालीन इक्ष्वाकु नगरी, जी हाँ दोस्तों, 21 गांवों की नगरी, जिसे शॉर्टकट में इक्ष्वाकु नगरी कहा जाता था। तो ये डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि प्राचीन इक्ष्वाकु नगरी कहाँ पर स्थित है? तो जींद में स्थित है। और कहाँ? राम राय गांव है जींद में दोस्तों, और वहीं पर स्थित है आपकी इक्ष्वाकु नगरी, जो कि 21 ग्रामों की नगरी कहलाती थी। इसी पर यानी राम राय के नजदीक एक डुंडुआ तीर्थ है, जहां पर भीम ने दुर्योधन को ढूंढा और उसको मार दिया। तो दुर्योधन को ढूंढा, इसी पर नाम पड़ा डुंडुआ तीर्थ। कहाँ है दोस्तों? आपका जींद में है दोस्तों, यानी राम राय में। और यहीं पर दोस्तों कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। और इस सरोवर में, किसमें? डुंडवा सरोवर में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। यहीं से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है, डुंडवा तीर्थ से दोस्तों, ये आप नोट कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों बड़ा है रानी तालाब। अभी हमने पढ़ा कि जो जींद रियासत थी उसका अंतिम शासक था राजा रघुवीर सिंह। उन्होंने यहाँ पे एक तालाब का निर्माण करवाया जिसका नाम था रानी तालाब, और इसी रानी तालाब पर एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है भूतेश्वर मंदिर। जी हाँ दोस्तों, भीमेश्वरी मंदिर जींद में है, सॉरी झज्जर में है।
भूतेश्वर जींद कहाँ है? आपका जींद में है, तो ये याद रखेंगे। भीमा देवी पंचकुला में है, भीमेश्वरी झज्जर में है, भूतेश्वर जींद जींद में है। भूतेश्वर जींद में, भीमेश्वरी आपका झज्जर में है और भीमा देवी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? पंचकुला में है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो भूतेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में है। रानी तालाब इसके किनारे पर स्थित है, जिसका निर्माण राजा रघुवीर सिंह ने करवाया था, ठीक है। और यह जो मंदिर है ना दोस्तों, भूतेश्वर मंदिर, ये अमृतसर के गुरुद्वारे की तर्ज पर बनाया गया है। तो सवाल आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि हरियाणा के किस मंदिर का निर्माण अमृतसर के स्वर्ण मंदिर जो है उसके तर्ज पर बनाया गया? तो आपका आंसर आएगा भूतेश्वर मंदिर जींद दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा धमतान साहिब यहाँ पे जींद हम पढ़ चुके हैं। मेला सच्चा सौदा धमतान साहिब जींद में पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट तीर्थ है यहाँ पे, हटकेश्वर तीर्थ, जहाँ पे ब्रह्मा जी ने हंस की सवारी की थी तथा देवहती के विवाह में शामिल हुए थे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसके नीचे वाली लाइन कि हटकेश्वर तीर्थ में पृथ्वी के 68 तीर्थों की क्रांति और शक्ति निहित है। तो पूछा जाएगा हरियाणा के किस तीर्थ में देश के 68 तीर्थों की शक्ति और क्रांति निहित है? वो है आपका हटकेश्वर तीर्थ जींद डिस्ट्रिक्ट दोस्तों। और हटकेश्वर तीर्थ दोस्तों महर्षि दधीची की तपोस्थली के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो पूछा जाएगा महर्षि जमदग्नि जामनी से, महर्षि दधीची हटकेश्वर धाम जींद से, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली वीडियो है मेरी जीके के ऊपर, हरियाणा जीके से हमने स्टार्ट की है। थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन पूरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाली वीडियोज में कंटेंट है वो दमदार लेके आएंगे। एक ही वीडियो में एक डिस्ट्रिक्ट का निपटारा, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामराय तीर्थ स्थल के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं। जो रामराय तीर्थ है दोस्तों, ये भगवान परशुराम के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे भगवान परशुराम ने यज्ञ किया था, ठीक है। और यहाँ पे भगवान परशुराम का मंदिर भी है, जो कि हरियाणा में है स्थित है, जो कि देश का एकमात्र मंदिर है जो भगवान परशुराम को समर्पित है। और गांव का नाम है खांडसा गांव जींद। जी हाँ दोस्तों, खांडसा गांव जींद, जहां पे भगवान परशुराम को समर्पित मंदिर है, जो हिंदुस्तान का एकमात्र परशुराम का मंदिर है दोस्तों, ठीक है। रामराय जो है ये जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पे 16 सरोवर वाला गांव। सवाल आएगा 16 सरोवर वाला गांव कौन सा है? रामराय। भगवान परशुराम की जन्मस्थली कौन सी है? रामराय जींद, ठीक है। और राज्य में किस तीर्थ स्थान पर पुण्य करने पर 1000 गोदान व आश्वमेघ के यज्ञ के बराबर है? यानी अगर आपने इस तीर्थ स्थल पे अपने आप को तपित कर लिया तो आपको 1000 गोदान और तीर्थस्थलों की शक्ति, आश्वमेघ के बराबर शक्ति यहाँ पे मिल जाएगी। तो वो कौन है? रामहर तीर्थ आपका जींद में दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य जो पर्यटक स्थल हैं, वो बुलबुल है, हरियल, बरा, भगवान विष्णु का अवतार बरा यहीं पे था, ठीक है। दधीची ऋषि था यहाँ पे, माता रेणुका घाट, जामनी तीर्थ इत्यादि इत्यादि बहुत सारे छोटे छोटे भी यहाँ पे हैं। तो ये भी जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं जींद के जो प्रमुख उद्योग हैं। तो दोस्तों हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक की स्थापना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के पहले कृषि यंत्र बैंक, हरियाणा का पहला वीर्य बैंक तो महेंद्रगढ़ में है, लेकिन हरियाणा का पहला कृषि यंत्रों का बैंक कहां पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट में है। आप सभी जानते हैं कि दूध नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो दूध का भी यहाँ पे उद्योग कहाँ किया जाएगा? सबसे ज़्यादा जींद में किया जाएगा। दूध सबसे ज़्यादा कौन देते हैं? पशु देते हैं। तो पशुओं का चारा प्लांट, जी हाँ दोस्तों, पशुओं के चारे प्लांट का सबसे बड़ा जो प्लांट है वो भी कहाँ है? जींद डिस्ट्रिक्ट में है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो भी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। और आप सभी जानते हैं कि मुर्रा जो भैंसों की जो चमड़ी से है वहाँ से चमड़ा निकाला जाता है, तो चमड़े का उद्योग यानी चमड़े की सफाई का उद्योग भी कहाँ है?
है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो उद्योग की बात करें तो प्रथम कृषि यंत्र बैंक, चमड़े की सफाई का कार्य और पशुओं का चारा प्लांट कहाँ है दोस्तों, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण अन्य जो फैक्ट हैं जींद डिस्ट्रिक्ट के बारे में वो भी हम पढ़ लेते हैं, ताकि जो इंपॉर्टेंट है वो कहीं सवाल एग्जाम में आए और आपका वो गलत नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हजरत गाबी साहब की दरगाह, जी हाँ दोस्तों, हजरत गाबी साहब की दरगाह कहाँ है, जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मुर्रा नस्ल की भैंस सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में है, जींद डिस्ट्रिक्ट में है। कृषि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जी हाँ दोस्तों, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, जींद डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखें ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कृषि ट्रेनिंग संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है, जींद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, ड्राइवर संस्थान यानी ड्राइवर सिखाने का जो ड्राइवर ट्रेनिंग संस्थान है वो करनाल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि प्रदेश का पहला ग्राम सचिवालय, ये तो सवाल इतनी बार पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। तो हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय कहाँ है दोस्तों, हैबतपुर जींद में। बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहाँ है दोस्तों, जींद में है। राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाइन करने वाला राज्य का पहला जिला, जो रेवेन्यू है उसका रिकॉर्ड जो ऑनलाइन करने वाला जो पहला डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है दोस्तों, जींद डिस्ट्रिक्ट है। ये सवाल, ये जो फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जींद। बांगर क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है लूर नृत्य, जो कि होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। तो बांगर क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध जिला भी कौन सा है, जींद। ठीक है, आकाशवाणी की प्रथम महिला गायिका कमला शर्मा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये दोस्तों, आकाशवाणी की प्रथम गायिका कमला शर्मा का संबंध भी जींद डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है दोस्तों। और एक और हरियाणा में प्रसिद्ध गायक रहे हैं जिनको बम लहरी के नाम से जाना जाता है, महावीर गुड्डू। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में किस गायक को बम लहरी के नाम से जाना जाता है, महावीर गुड्डू। महावीर गुड्डू जिन्हें बम लहरी के नाम से जाना जाता है, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, जींद। गांगोली गांव, गांव कौन सा है, गांगोली गांव जींद में पड़ता है, बम लहरी के नाम से प्रसिद्ध महावीर गुड्डू। ठीक है दोस्तों, अगला जो यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देश की पहली WWE रेसलर कविता दलाल का संबंध भी किससे है दोस्तों, गांव है मालवी और जिला पड़ता है जींद, जिसे हार्ड लेडी या लेडी खली के नाम से भी जाना जाता है। तो WWE रेसलर कविता दलाल भी कहां से हैं, जींद से हैं। हरियाणा के प्रसिद्ध रैप सिंगर केडी कुलबीर दणोदा, ये भी कहां से है दोस्तों, जींद डिस्ट्रिक्ट से हैं। पांडवों ने 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या की प्रतीक्षा कहां की थी, पांडु पिंडारा तीर्थ जींद में, मैं पहले आपको बता चुका हूं। ठीक है, केडी कुलबीर दणोदा हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट से। परशुराम का एकमात्र मंदिर, जो कि देश का एकमात्र मंदिर है, कहां पड़ता है दोस्तों, खांडसा, खांडवा गांव, खांडा गांव, खांडा भी कह सकते हो, खांडसा भी कह सकते हो। खांडसा वैसे गुड़गांव में पड़ता है, जहां पे एकलव्य मंदिर है, लेकिन एक खांडा है, मिलता जुलता नाम था, थोड़ी मिस्टेक होगी। तो खांडा गांव जींद। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जींद में स्टेडियम भी है, एकलव्य स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम और कबड्डी की एकेडमी भी जींद में स्थित है दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सवाल डायरेक्ट पूछा जाएगा कि हरियाणा में कहां पर एकलव्य स्टेडियम है, जींद। अर्जुन स्टेडियम जींद और कबड्डी अकादमी कहां है, जींद में है दोस्तों। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा पूछा गया है कि आयोलीन भूमि, घग्गर और यमुना द्वारा निर्मित जो एलुवियल भूमि है उसको हम आयोलीन भूमि भी कहते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि हरियाणा में आयोलीन भूमि कहां पर पाई जाती है, जींद में। देश की पहली कैशलेस जेल, जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, देश की पहली कैशलेस जेल कौन सी है, जींद। और दोस्तों देश की ऐसी कौन सी जेल है जहां पर अटल सेवा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसे कॉमन सर्विस सेंटर भी कहते हैं, वो भी कौन सा दोस्तों, जींद का कारागार, जिला कारागार जींद।
तो देश की पहली कैशलेस जेल भी कौन सी है? जींद। और ऐसी जेल जिसमें कॉमन सर्विस सेंटर अटल सेवा केंद्र की स्थापना की गई है वो भी कौन सी है? जींद है दोस्तों। और आप सभी जानते हैं देश के प्रसिद्ध स्पिनर और अभी आरसीबी की तरफ से खेलने वाले जो क्रिकेटर हैं यजुवेंद्र चहल का संबंध भी कहां से है? जींद डिस्ट्रिक्ट से पड़ता है दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा राज्य के किस स्थान पर प्राप्त अभिलेख पर राम सीता को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है? किस स्थान से प्राप्त अभिलेख में राम सीता को जटायु से बात करते हुए दिखाया गया है? तो वह है नचार खेड़ा का अभिलेख जो कि जींद में पड़ता है। और इसी अभिलेख से दोस्तों हमें रामायण के श्लोकों का फलक मिलता है। जी हाँ दोस्तों, रामायण के श्लोकों का फलक नचार खेड़ा जींद से मिलता है दोस्तों। ठीक है। और अगला जो पॉइंट है वो है कि जींद जिले के किस गांव से 4000 वर्ष पुरानी दीवार मिली है? 4000 वर्ष पुरानी दीवार। जी हाँ दोस्तों, 4000 वर्ष पुरानी दीवार है वो इंटाल गांव है, जींद में पड़ता है। ठीक है। और 1 मिनट में 120 पुशअप, वो भी मुट्ठियों पर 1 मिनट में 120 पुशअप लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले आशीष का संबंध किससे है? जींद से है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों। और फेमिना मिस इंडिया 2020, फेमिना मिस इंडिया 2020, तो ये कौन है दोस्तों? मनिका शोकंद। और ये भी कहाँ से हैं दोस्तों? जींद डिस्ट्रिक्ट से पढ़ते हैं। तो ये था हमारा आज का जींद डिस्ट्रिक्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा क्लास कैसा लगा। और जो भी कमी पेशी है वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। आपके जो भी सुझाव हैं वो आमंत्रित हैं। मिलते अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।